जिस धरती पर हम रहते हैं वहां पर भी यही वाला वर्गीकरण लागू हो गया है। जवाब है हां। हमारी पृथ्वी भी अब दो टुकड़ों में बंट चुकी है। एक टुकड़ा है ग्लोबल नॉर्थ का, दूसरा ग्लोबल साउथ का। ग्लोबल नॉर्थ यानी वो जो अमीर हैं, विकसित हैं, शक्तिशाली देश हैं, जहां पर चमकती सड़कें हैं और जहां पर बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलता है, जहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, हर वो चीज है जहां पर लाइफ को वैल्यू दी जाती है। ये वो देश है जिन्हें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है। इनका मुखिया है अमेरिका, जो न केवल खुद नेतृत्व करता है बल्कि बाकियों को भी अपने इशारे पर नचाता है। उसकी नीतियां, उसकी राजनीति, उसकी प्राथमिकताएं, सब कुछ ग्लोबल नॉर्थ की दशा दिशा तय करती है। लेकिन अगर बात ग्लोबल साउथ की जाए तो यहां पर वो देश आते हैं जहां भूख आज भी एक आंकड़ा नहीं बल्कि हकीकत है, शिक्षा आज भी एक सपना है और विकास एक अधूरा वादा। ये ग्लोबल साउथ के देश है जहां गरीबी है, समान अवसर नहीं मिलते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ग्लोबल नॉर्थ की तरह ग्लोबल साउथ में कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं है। कोई ऐसा देश नहीं है जो अमेरिका की तरह सर्वमान्य हो, जहां पर सारे देश एक देश की बात मानकर नीतियां अपना लें। चीन ने कोशिश बहुत की कि वो ग्लोबल साउथ का नेता बन जाए ताकि दुनिया में सीधा मुकाबला जो है वो अमेरिका और चीन का हो जाए। इसके लिए उसने रणनीतियां भी अपनाई, डेप्थ डिप्लोमेसी। चीन ने इन तमाम देशों के साथ बड़े बड़े समझौते किए, निवेश के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और फिर इन देशों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया ताकि वो चीन को अपना मार्गदर्शक, अपना गॉडफादर मान ले। लेकिन चीन की चालाकी लंबी नहीं चल पाई। उसने पैसा तो खर्च किया, लेकिन पैसा उसे सर्वमान्य लीडरशिप नहीं दे पाया। आज भले ही कई देशों की अर्थव्यवस्था चीन के कर्ज के बोझ तले दबी हो, लेकिन इनमें कोई भी देश ऐसा नहीं है जो दिल से चाहता हो कि चीन उसे रिप्रेजेंट करे, क्योंकि दुनिया इस बात को जानती है कि चीन की नीति मदद की नहीं, दबाव की होती है। वो सहयोग नहीं, नियंत्रण चाहता है। वो स्वार्थ से प्रेरित होकर गरीब देशों की मजबूरी का फायदा उठाता है और इसी वजह से ग्लोबल साउथ के देश उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव मानने से बचते हैं।